बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी अपनी मशहूर किताब अखबारुल अखयार में तहरीर करते हैं। एक बार चंद ताजिर ऊँटों पर शक्कर लादे जा रहे थे। इत्तफाक से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर भी वहाँ मौजूद थे। आपने शक्कर के सौदागरों से पूछा, इन ऊँटों पर क्या लदा है? सादा लिबास होने की वजह से ताजरों ने हज़रत बाबा फ़रीद को ज़रूरतमंद इंसान समझा और मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये नमक की बोरियां हैं, क्या आपको चाहिए? हज़रत बाबा फ़रीद ने ताजरों के तंज़ का कोई जवाब नहीं दिया और नहायत ही खुश दिली से फरमाया, अच्छा तुम कहते हो तो फिर नमक ही होगा। शक्कर के सौदागर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए और हज़रत बाबा फ़रीद अपनी खानकाह में वापस तशरीफ़ लाए। जब वो सौदागर अपनी शक्कर फ़रोख्त करने के लिए बाज़ार पहुँचे और बोरियां खोलीं तो सब के सब हैरत में डूब गए कि बोरियों में शक्कर की बजाय नमक भरा हुआ था। तमाम ख़रीदार उन ताजरों को बुरा भला कहने लगे कि आपने शक्कर का सौदा किया है और बोरियों में नमक भरा हुआ है, कैसा फ़रेब है, कैसा अंधेरा है, कैसा आप अपना माल बेचते हैं। सौदागर भरे बाज़ार में तमाशा बनकर रह गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि शक्कर नमक में कैसे तब्दील हो गई। आखिर बहुत गौर व फिक्र के बाद एक ताजिर को रास्ते का वाक़या याद आया। वो अपने साथियों से कहने लगा, यकीनन वो कोई मर्द नेक था जिसके साथ हमने शरारत की थी। एक सौदागर ने अपने साथियों से कहा कि ये उसी बद्दुआ का नतीजा है कि हमारी सारी शक्कर नमक का ढेर बन गई। इस ख्याल के आते ही तमाम ताजर वापस लौटे और हज़रत बाबा फ़रीद की खानकाह में खिदमत में हाज़िर हुए और हज़रत बाबा फ़रीद की खिदमत में अर्ज़ किया कि हज़रत हमसे गलती हो गई, आप हमें मुआफ़ कर दें। तो हज़रत बाबा फ़रीद ने फरमाया कि तुम लोगों ने क्या किया है और किस जुर्म की माफ़ी मांग रहे हो? हज़रत बाबा फ़रीद उस वाक़े को फरामोश कर चुके थे। आपने अजनबी लोगों की मुआफ़ी पर हैरत का इजहार किया तो वो ताजर कहने लगे कि आपकी बद्दुआ से हमारी शक्कर का सारा ज़ख़ीरा नमक में तब्दील हो गया। हज़रत बाबा फ़रीद ने फरमाया कि मुसलमान किसी को बद्दुआ नहीं देता। तुमने अपने एक दीनी और इस्लामी भाई का मजाक उड़ाया, अल्लाह ने तुम्हें उसकी सज़ा दे दी। और अपनी ज़ुबान से हमेशा खैर का कलमा अदा किया करो। कोई नहीं जानता कि रब कहाँ कब कबूलियत की घड़ी आ जाए। शक्कर के सौदागर अपनी इस हरकत पर सख्त शर्मिंदा थे। आखिर बाबा फ़रीद ने उन्हें माफ़ कर दिया। फरमाया कि जाओ और जाकर अपना सामान तिजारत को देखो, अल्लाह फजल करेगा। जब सौदागर ताजर बाज़ार में वापस आए और डरते डरते अपने बोरियों के मुंह खोले तो हैरत ज़दा रह गए। तमाम बोरियों में शक्कर भरी हुई थी। दोस्तों, हज़रत बाबा फ़रीद गंज शक्कर कब बने? मुअर्रिखीन ने इसके बारे में दूसरा वाक़या बयान किया है। वो फरमाते हैं कि हज़रत बाबा फ़रीद को हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हुक्म दिया कि आप चिल्ला कशी करें और उसमें मुसलसल रोज़े रखें और पर्दा गैब से जो कुछ अफ्तार के लिए और सहरी के लिए ज़ाहिर हो, आपने उससे अफ्तारी और सहरी करनी है। तो हज़रत बाबा फ़रीद ने मुसलसल 3 दिन रोज़ा रखा और तीसरे दिन जब भूख और नकाहत से आपने खाने का इंतज़ार शुरू कर दिया तो गैब से कहीं से कोई आपको आसार नज़र नहीं आए तो आप भूख से बेकरार होकर ज़मीन पर आपने बेचैनी से अपने दोनों हाथ मारे तो आपको अपनी हथेलियों में चुभन महसूस हुई। गौर से देखा तो चंद संगरेज़े थे जो हाथों पर
चिपक कर रह गए थे। तो हज़रत बाबा फ़रीद जो मुसलसल फाके से थे, आपने उन कंकरियों को उठाकर मुंह में रख लिया तो आपको ऐसे महसूस हुआ कि वो कंकरियाँ शीरनी में तब्दील हो गईं। और हकीकत भी यही थी कि आप जब कंकरी उठाकर अपने मुंह में रखते तो वो कंकरी शक्कर बन जाती थी। तो हज़रत बाबा फ़रीद ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया और दूसरे दिन आपने अपने पीर व मुर्शिद को सारा वाक़या सुनाया। तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने मोहब्बत भरी नज़रों से अपने जानिसार मुरीद को देखा और तबस्सुम फरमाया कि फ़र्जंद, अपने रब की फर्माबरदारी जब करोगे तो अल्लाह पाक आपको ऐसी ही निशानियां दिखाएगा। वो संगरेज़े हकीकत में संगरेज़े ही थे, यानी पत्थर थे, मगर तुम्हारे लबों को छूकर अपनी फितरत बदल लेते थे। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से ज़ुहूर पजीर हो रहा था। संगरेज़ों का शक्कर बन जाना उसी शीरनी के सबब है जिसे अल्लाह ने अपने फ़ज़ल व करम से तुम्हारी रूह में शामिल कर दिया। फ़रीद, तुम्हें कुदरत का ये ख़ास इनाम मुबारक हो। आज से तुम गंज शक्कर बन गए हो। एक बार जब पीर व मुर्शिद की ज़ुबान मुबारक से ये लफ्ज़ अदा हुआ तो फिर क़यामत तक के लिए हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर बन गए। दोस्तों, गंज शक्कर के हवाले से एक और वाक़या मुअर्रिख़ीन ने अपनी किताबों में लिखा है कि आपकी वालदा कुरसुम खातून ने जब हज़रत बाबा फ़रीद को नमाज की तलकीन की तो फरमाया कि फ़र्जंद, नमाज अदा किया करो, इससे अल्लाह राज़ी होता है और अपने इबादत गुज़ार बंदों को बेशुमार इनामात से नवाजता है। हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शक्कर उस वक्त बहुत कम सिन थे, इसलिए मादर गिरामी से पूछने लगे, जो बच्चे नमाज पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह की तरफ से क्या इनाम मिलता है? तो आपकी वालदा माजिदा ने फरमाया कि नमाजी बच्चों को पहले शक्कर मिलती है, फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें दूसरे इनामात से नवाजता है। हज़रत बाबा फ़रीद अपनी वालदा की बात सुनकर मुतमिन हो गए और फिर जब आप इधर उधर चले जाते तो आपकी वालदा मोहतरमा खामोशी से मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़िया रख देती। हज़रत बाबा फ़रीद नमाज अदा करते और शक्कर की सूरत में अपना इनाम पा लेते। ये सिलसिला कई माह से जारी था। फिर एक रोज़ हज़रत बाबा फ़रीद की वालदा घरेलू मसरूफियात में अपने रोज़ाना का अमल भूल गई और शक्कर रखना आपको याद न रहा। दूसरे दिन याद आया तो आपने हज़रत बाबा फ़रीद को बुलाकर पूछा कि फ़रीद, क्या तुम्हें कल मुसल्ले के नीचे से शक्कर मिली थी? हज़रत बाबा फ़रीद ने एहतराम से अर्ज़ किया कि हाँ वालदा मोहतरमा, मुझे तो हर नमाज के बाद शक्कर मिल जाती है। बेटे की बात सुनते ही हज़रत बाबा फ़रीद की वालदा की आंखों में आंसू आ गए और वो दिल ही दिल में अपने रब का शुक्र अदा कर रही थीं और अर्ज़ कर रही थीं कि मौला करीम, तूने मुझे फ़रीद के सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया है। अगर तेरा दस्ते गैब उसे शक्कर फराहम न करता तो वो मेरे बारे में क्या सोचता। फिर हज़रत बाबा फ़रीद की वालदा ने बाबा फ़रीद को गले से लगाया और नहायत ही मोहब्बत आमेज़ लहजे में फ़रमाया कि आज से मेरा बेटा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर बन गया है।